हूँ CS गौरव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जेम रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो जेम रजिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जेम का मीनिंग क्या होता है। तो जेम का मीनिंग होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब एक ऐसा ई मार्केट प्लेस है, मतलब एक ये मार्केट प्लेस है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना हुआ है। मीन्स इसके लिए कोई फिजिकल मार्केट नहीं लगता, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना हुआ एक वेबसाइट होती है जिसपे पूरा मार्केट लगता है। वहाँ पे गवर्नमेंट और बायर और सेलर अपने जो भी हो सकते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और सर्विस को डिस्प्ले करते हैं। किसी को पसंद आता है तो वहाँ से खरीद सकते हैं। और ये जेम रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है इसको होस्ट करा जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड गुड्स। और ये जो सर्विस है ये स्टार्ट करी थी गवर्नमेंट ने 2017 में फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ए प्रोडक्ट इन क्लैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी। मीन्स अगर आप पहले जानो का गवर्नमेंट को कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ता था, गवर्नमेंट के बीच में मिडल मैन्स होते थे, तो उस मिडल मैन को ख़त्म करके आपको और गवर्नमेंट के बीच में थर्ड पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हटा दिया है पूरा। उसको ख़त्म करके आपको गवर्नमेंट से सीधा डायरेक्टली डील कर सकते हो। इसलिए हम प्रोडक्ट इन क्लैरिटी एंड प्रोडक्टिविटी पे इस पोर्टल पे जोड़ दिया जाता है। जो आपको इस पोर्टल का जो मेन एम है वो आपको मैं बता चुका हूँ। इसका मेन एम है कि जो भी कंज्यूमर गुड्स है, सर्विसेज है, वो डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करी जाए बाय एनी पर्सन। मीन्स कोई भी पर्सन हो सकता है, एक कॉमन पर्सन भी गवर्नमेंट को ये सप्लाई कर सकता है, बट उसके लिए उसे जेम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका कोई बिजनेस है, आपका अपना कोई प्रोडक्ट है, वो आप सेल करना चाहते हो गवर्नमेंट के साथ, तो आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप गवर्नमेंट के पास दे दोगे, आपको कोई मिडल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और इसमें नोट करने की बात क्या है कि जो जेम पोर्टल है इस पे मोर देन 7400 प्रोडक्ट्स है। इस पे प्रोडक्ट को लिस्ट करा जाता है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करा जाता है, ऐसे ही इस यहाँ पे भी प्रोडक्ट को लिस्ट करा जाता है। और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो टोटली कैशलेस होता है और पेपरलेस होता है, और उसमें ह्यूमन की कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस होती नहीं, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे होता है वहाँ पे कोई ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ पे पोर्टल होता है इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है पूरा का पूरा पोर्टल। और इससे इफिशिएंसी इंश्योर होती है और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। मीन्स आपके ट्रांजेक्शन के बीच में आपको पता लगेगा कितना टाइम लगने वाला, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी कौन आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, और आप डायरेक्टली बायर से और सेलर से आपस में इंटरफेस हो जाता है उनका। फिर इस पर आपको मैं बता देता हूँ, जिस पोर्टल पे ऑलरेडी 140 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। मीन्स 140 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट का लेन देन हो चुका है इस पोर्टल के थ्रू ही। और इस पोर्टल पे क्या होता है, कॉमन मैन भी अपना गुड्स और सर्विस को सेल कर सकता है डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट और विदाउट एनी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। बायर और सेलर दोनों के बीच में रिलेशन बढ़ाने के लिए हम एक पोर्टल जनरेट कर दिया, जेम पोर्टल हमने जनरेट कर दिया। अब ये पोर्टल जनरेट करने के बाद हमें ये भी तो पता लगना चाहिए वो बायर किस प्राइस पे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। तो इसके लिए इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, बिडिंग प्रोसेस, रिवर्स ई ऑक्शन। फिर उसके बाद जानते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, जो एसेसरीज होती है कंप्यूटर्स की, वो भी हम सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, ट्रांसपोर्टेशन की लाइन, लोडिंग अनलोडिंग की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप गवर्नमेंट में कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स देना चाहते हो, एसी, टीवी, फ्रिज, जो उनको रिक्वायरमेंट है वो भी आप यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो। कोई स्मार्ट कार्ड या बारकोड स्कैनर आप देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो इनको। या कोई ऑफिस इक्विपमेंट जैसे चेयर, फर्नीचर और जो एलईडी लाइट्स, ये सब आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हो। कई बार कहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इनको इन कंप्यूटर्स की फॉर्म में चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप इनको सप्लाई कर सकते हो। पेपर्स, शीट्स आप इनको सप्लाई कर दोगे, प्रिंटर, स्कैनर, ये भी आप सप्लाई कर सकते हो। अब जानते हैं कि जेम रजिस्ट्रेशन पे सेलर को क्या क्या बेनिफिट होता है। मीन्स जो सामान बेचने वाला है उसको क्या क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइस। मीन्स जो पोर्टल पे जो आप प्राइस डालोगे तो उसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। आप उस प्राइस को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, जैसे मार्केट की डिमांड होगी आप उस हिसाब से कर सकते हो। और इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, एक इजीली ऑनलाइन प्रोसेस होता है जिसके आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड, वहाँ से आप लॉगिन करके सारे काम कर सकते हो। फिर इसमें जो प्रोडक्ट होती है, सर्विस की आपकी लिस्ट होती है। मीन्स जैसे आपके प्रोडक्ट है, जो आपके प्रोडक्ट है, जो आप सर्विस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप उनकी लिस्ट बना के उनके प्राइस के साथ वो सब आप वहाँ पे डिटेल्स के साथ वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। और ये ईजिली प्रोसेस है, आपको इसमें कोई थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होने की जरूरत है, आप इजीली खुद ही वो सारा काम कर सकते हो। फिर जानते हैं कि यहाँ पेमेंट जो डैशबोर्ड होता है, मीन्स यहाँ पे जो भी पेमेंट्स होती है वो सब कुछ ऑनलाइन होती है। मीन्स इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होता नहीं कि आपके बीच में कोई मिडल मैन आएगा वो आपको पेमेंट करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें ऑनलाइन पेमेंट होती है, डायरेक्ट बायर टू सेलर पेमेंट होती है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। आप जैसे ही सेलर ने वहाँ से प्रोडक्ट भेजा और बायर ने वहाँ से पेमेंट कर दी, तो ये टोटली ऑनलाइन प्रोसेस होता है और इसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते, क्योंकि आप जो डील कर रहे हो वो गवर्नमेंट के साथ ही डील कर रहे हो। और इसमें फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। फ्लेक्सिबल प्रोसेस मीन्स
आप गवर्नमेंट को बता भी सकते हो कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट में नए नए चेंजेस कर रहे हो, क्या क्या नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जो कि गवर्नमेंट को बेनिफिट देगा या डिपार्टमेंट्स को बेनिफिट करेगा, तो वो भी आप बता सकते हो। इसका पूरा फेस्टिवल प्रोसेस आप वहाँ पे अपने नोट्स भी डाल सकते हो, चीज़ें भी डाल सकते हो, वो सब चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। और इससे बिजनेस ग्रोथ होती है। मीन्स अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को एक्सेस कर पा रहे हो, तो गवर्नमेंट का एक्सेस का मतलब कि गवर्नमेंट जो प्राइस पे करती है सेलर को, वो सही प्राइस पे करती है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को बेनिफिट हो जाता है और सेलर को बेनिफिट हो जाता है। सेलर के रीच कर पा रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके कारण उसका रेवेन्यू बढ़ता है। रेवेन्यू बढ़ने के कारण उसका प्रॉफिट इनडायरेक्ट वे में ऑटोमेटिकली बनता है, और थर्ड पार्टी होती नहीं तो उसका कमीशन भी बच जाता है उस केस में। फिर इसमें आते हैं आपको जो एक्सेस मिलती है डायरेक्टली गवर्नमेंट को मिलती है। मीन्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर रहे हो, आप किसी थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर रहे। इसमें कोई थर्ड पार्टी होगी नहीं, इसमें सिर्फ एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट मैनेज करती है, और वहाँ पे आप भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, उसके थ्रू आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को सामान भेज सकते हो। कोई थर्ड मैन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। और गवर्नमेंट में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट में लोग होते हैं 50,000 तक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ एनी सीनियर पर्सन। तो उसमें ये होता है। अब हम जाते हैं बायर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होता है इसमें। बायर मतलब गवर्नमेंट बायर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसमें। तो सबसे ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, इसमें धोखाधड़ी का चांसेस होते नहीं है। जो भी आपका जो जो पोर्टल होगा, वहाँ पे जो भी सेलर लिस्टेड हो गए उनको प्रॉपर वेरीफाई करा जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाते हैं, उसके बाद ही उनको वहाँ पे लिस्टिंग मिलती है। अदरवाइज वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकती है। टोटली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। थर्ड, इसमें आप प्रोडक्ट की रेटिंग भी दे सकते हो। मीन्स अगर आपको बायर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा या सेलर ने कोई प्रोडक्ट बेचा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको रेटिंग भी दे सकती है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, किस बेसिस पे काम करता है, किस बेसिस में खराब है, किस बेसिस में अच्छा है, ये सब कुछ गवर्नमेंट वहाँ पे बता सकती है और रेट कर सकती है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हम करते हैं। फिर इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं। गवर्नमेंट के पास वास्ट मार्केट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलर होते हैं जो गवर्नमेंट को बेचना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के पास चॉइसेस होती है, जिससे उसे अच्छा लगे, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसका टर्म्स से कंडीशन अच्छी हो, तो वो उससे खरीद सकते हैं। इसमें कोई बाइसनेस नहीं होती कि आपको इसी से खरीदना पड़ेगा, आपको इससे खरीदना पड़ेगा, आप किसी से भी खरीद सकते हैं। और इसमें नो अप्रूवल चाहिए होती है। मतलब नो अप्रूवल है आपको, अगर गवर्नमेंट बायर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसे कोई अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती और वो ऑर्डर के लिए प्लेस कर सकता है। बट उस जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए 50,000 से कम होनी चाहिए। अगर 50,000 से ज़्यादा तो उसे अपने सीनियर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर ये जो प्रोसेस होता है इसमें टोटली रिटर्न प्रोसेस बहुत इजी होता है। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आप वहाँ पे जाके रिटर्न के लिए अप्लाई कर दोगे। रिटर्न के बाद अपना सेलर अपना पर्सन भेजेगा वहाँ पे, और वो अपना प्रोडक्ट कलेक्ट करके चला जाएगा। उसके बाद जो पेमेंट जो बायर ने पेमेंट करी हुई थी सेलर को, वो ऑटोमेटिकली बायर के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। और इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। मीन्स दोनों पार्टी के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती है कि वो जानते कौन सी पार्टी को बेच रहे हैं, कौन सी पार्टी उसे खरीद रही है। अगर दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी तो उसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। उसके बाद इसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसके कारण गवर्नमेंट्स को जो कमीशन की जो चार्जेस होते हैं ये सब पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, और गवर्नमेंट अपना hefty अमाउंट जो कमीशन में पे करती है उसको हम वो अपने बचा जाते हैं। ये सब बेनिफिट होते हैं जेम रजिस्ट्रेशन करवाने के। हम जानते हैं कि बायर के पास परचेज करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं जेम पोर्टल के थ्रू। तो सबसे पहला होता है डायरेक्ट परचेज। इसमें क्या होता है कि जो पार्टी होती है वो डायरेक्टली परचेज कर लेती है सेलर से, और बट उसकी अमाउंट 50,000 से कम होनी चाहिए, और उस केस में वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। 50,000 से कम की अमाउंट क्या है तो गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देगा, उसमें कोई सीनियर की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी। अगर उससे ज़्यादा की वैल्यू है तो गवर्नमेंट को अपने सीनियर की अप्रूवल चाहिए होती है। मतलब गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो डिपार्टमेंट में जो पर्सन ऑथराइज है परचेज करने के लिए। सेकेंड होता है रिवर्स ऑक्शन। तो रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है, बायर होता है और सेलर होती है, दोनों की पोजीशन बदल जाती है। इसमें क्या होता है कि बायर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है बट वहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा है, तो सेलर क्या करता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम करते जाता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी हम अपनी आपको इतने प्राइस में बेचना चाहते हैं। तो इस केस में बायर के पास चॉइस होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। मीन्स बायर एक है, 10 सेलर है, तो 10 सेलर में से जिसका उसका प्राइस अच्छा लगे, जिसकी क्वालिटी अच्छी लगी, तो वो उससे डायरेक्टली परचेज कर लेगा। और बिडिंग में क्या होता है कि उसको कई कई टाइप के उसे ऑफर आते हैं कि सर आपको मैं इतने में देता हूँ, सर मैं इतने में देता हूँ, इतने में देता हूँ। जो उसे उस ऑफर अच्छा लगे तो वो उतने में खरीद सकता है। तो ये 3 टाइप के पास ऑप्शन होते हैं बायर के पास, एक डायरेक्ट परचेज, एक रिवर्स ऑप्शन और बिडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। अगर आप जेम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हो तो आपको गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट स्टेला कंसल्टेंसी के बारे में सर्च करना है। उसके बाद जेम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। वहाँ से अप्लाई करते ही आपकी क्वेरी हमारे पास आ जाएगी और हम आपको कॉल कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।